नमस्ते। कभी कभी मन में एक आवाज आती है ना, वो आवाज जो कहती है बस अब कुछ नहीं हो सकता। आज हम उसी आवाज को, उसी सेल्फ टॉक को एक नई दिशा देंगे। चलिए देखते हैं कि कैसे अपने अंदर के सबसे बड़े डर को ही अपनी सबसे बड़ी हिम्मत बनाया जा सकता है। तो देखिए, सबसे पहला काम है उस आवाज को समझना। ये वो आवाज है जो तब सुनाई देती है जब लगता है कि हम किसी अंधेरी सुरंग में फंस गए हैं जहां से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। यही है हमारे अंदर के शक की आवाज, जिसे हम कहते हैं अंधेरे की आवाज। इस अंधेरे में कुछ भी नहीं हो सकता, सुना सुना सा लगता है ना। ये वही निराशा है जो धीरे से कहती है कि हालात इतने खराब हैं कि अब कोशिश करने का भी कोई फायदा नहीं। ऐसी ही सोच के साथ जी रहा था आरव, एक छोटे से गांव का एक नौजवान। उसकी दुनिया शिकायतों से भरी थी। उसे हमेशा यही लगता था कि उसकी अपनी जिंदगी एक अंधेरे कमरे जैसी है और खुशियां शायद कहीं और हैं। लेकिन फिर, जैसा हर कहानी में होता है, एक छोटा सा मोड़ आता है। एक ऐसा मोड़ जो उस अंधेरे को चुनौती देता है और एक बिल्कुल नया नजरिया सामने लाता है। सोचिए, एक रात पूरा गांव घने अंधेरे में डूब गया। हर तरफ एक अजीब सी खामोशी और मायूसी। और ठीक उसी वक्त आरव की दादी ने एक छोटा सा दिया जला दिया। बस एक नन्ही सी लौ उस गहरे अंधेरे के बीच। आरव ने बड़े शक से पूछा, दादी, ये इतना छोटा सा दिया इतने बड़े अंधेरे को भला कैसे हराएगा? और पता है, ये सवाल सिर्फ आरव का नहीं है, यह हम सबके मन में उठता है। हम भी तो यही सोचते हैं कि हमारी छोटी छोटी कोशिशों से आखिर क्या ही बदलेगा। दादी मुस्कुराईं और उन्होंने जो जवाब दिया वो इस पूरी चर्चा का दिल है। उन्होंने कहा, बेटा, दिया अंधेरे से लड़ता नहीं है, वो बस चलता है, और इतना ही काफी होता है। कितनी गहरी बात है ये। मतलब हमारा ध्यान इस पर नहीं होना चाहिए कि मुश्किल कितनी बड़ी है, बल्कि इस पर होना चाहिए कि हम अपनी तरफ से क्या कर रहे हैं, फिर चाहे वो कोशिश कितनी ही छोटी क्यों ना हो। और बस यही है वो इनर शिफ्ट। ये समझना कि असली खुशी और बदलाव बाहर की दुनिया से नहीं आते, वो हमारे अपने अंदर, हमारी अपनी कोशिश से पैदा होते हैं। इंतजार नहीं करना है, बस अपना दिया जलाना है। ये समझने के बाद आरव की पूरी दुनिया बदल गई। उसने शिकायतें करना बंद कर दिया और उसकी जगह छोटे छोटे ही सही पर लगातार कोशिशें करना शुरू कर दिया। उसकी सोच बदली तो उसके काम भी बदल गए। आरव की कहानी से जो सबक मिलता है वो सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि कामयाबी का एक बहुत बड़ा उसूल है। और वो उसूल है बस चलते रहना। चाहे रास्ता कैसा भी हो, बस चलते रहना। यहां एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा। थकना और रुक जाना, ये दो अलग अलग बातें हैं। देखिए, सफर में थक जाना तो नॉर्मल है, इसमें कुछ गलत नहीं। लेकिन रुक जाना, वो एक फैसला होता है, और असली हार वहीं होती है। एक सच बात यह भी है कि सपने आराम करने वाले दिनों में पूरे नहीं होते। सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत की आग में जलना पड़ता है। ये सपने तो उन रातों में सच होते हैं जब सारी दुनिया सो रही होती है और कोई अपने लक्ष्य को पाने के लिए चुपचाप जगा रहता है। बड़ी कामयाबी हमेशा बड़ा त्याग मांगती है। तो इन सारी बातों से हम कहां पहुंचते हैं? हम उस रास्ते पर पहुंचते हैं जहां इतिहास बनता है। तो चलिए, इन विचारों को अब अपनी अंदर की आवाज बनाते हैं। इस एक लाइन में सब कुछ छिपा है। जो रुक गया वो भीड़ में खो गया, और जो चलता रहा वही इतिहास बन गया। याद रखिए, महान बनने और गुमनाम रह जाने में बस चलते रहने का ही फर्क होता है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? बात यह है कि हालात कैसे भी हों, हर जीत की शुरुआत रोजाना उठाए गए एक छोटे से कदम से ही होती है। कंसिस्टेंसी यानी लगातार चलना ही जीत है। और आखिर में इस यकीन को अपने अंदर बसा लीजिए कि आज नहीं तो कल जीत उसी की होगी जो मैदान नहीं छोड़ता। अंधेरा कितना भी बड़ा क्यों न लगे, हम सबके अंदर एक दिया है जो बस जलने का इंतजार कर रहा है। तो सवाल बस इतना है, आज हम कौन सी छोटी सी रोशनी जलाने वाले हैं?